मैं निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है, देशवासियों को विश्वास है कि बहुत बड़ा होगा, पाकिस्तान को सबक मिलेगा, पाकिस्तान की कमर टूटेगी और पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिससे पूरे भारत में सभी दुखी हैं, वहीं इस मामले को लेकर जहां मथुरा में लगातार रैली और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, वहीं इसी संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं रविकांत गर्ग जी, जो कि पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं और इस समय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और व्यापारी व कल्याण बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। तो जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से पहलगाम का मामला हुआ, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे जी। पहलगाम की घटना देश के लिए बहुत दुस्साहसिक और आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों पर हमला, यह जम्मू कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाला है। देश का पर्यटक जम्मू कश्मीर की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योजना बनाई गई है कि जम्मू कश्मीर के निवासियों का जो पर्यटक पर ही आधारित है, पर्यटकों पर ही आधारित है, उनके जीवन स्तर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी सुख सुविधाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनकी आमदनी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, परंतु सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान के द्वारा और मुल्ले कठमुल्ले जो भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की बढ़ती हुई शक्ति और ताकत को देखना नहीं चाहते, उनको वो स्थिति सुहा नहीं रही है। और कुछ ऐसे लोग जो वोटों की खातिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से अभी जो वक्फ बिल को लेकर जो हंगामा पूरे देश में हुआ और जो माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई विघटनकारी तत्वों के द्वारा, निश्चित रूप से उसकी सह का परिणाम है। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उनके सभी सहयोगी साथियों के द्वारा जिस प्रकार से इस घटना को गंभीर रूप से लिया गया है, पूर्व में जितनी भी घटनाएं अन्य शासनों में हुई उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता था, उसकी कोई महत्वता नहीं थी, उसके लिए कुछ करने की सोची नहीं जाती थी। परंतु प्रधानमंत्री जी का सऊदी अरब को दौरे को छोड़कर आना, अमित शाह जी को तुरंत घटना स्थल पर भेजना और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है और जो योजना बनाई है, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में देश का 10 करोड़ व्यापारी केंद्र सरकार की हर गतिविधि के साथ, हर योजना के साथ है। आज आवश्यकता है आर्थिक गतिविधियों को, वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के रोजगार को बचाने की, जम्मू कश्मीर के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की, और उसमें चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला हो, चाहे घोड़े वाला हो, चाहे तांगे वाला हो, चाहे बग्गी वाला हो या होटल वाला हो, सभी व्यवसायी हैं। और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल 10 करोड़ व्यापारियों को जोड़ने का काम पूरे देश में कर रहा है। हम पूरी शिद्दत के साथ केंद्र सरकार की नीतियों के साथ तो हैं ही, केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना और उनके द्वारा किए जाने वाले इस जम्मू कश्मीर पहलगाम के हमले में किए जाने वाले प्रतिकार के साथ तो हैं ही, साथ में जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी के साथ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल शिद्दत के साथ है। और हम जो लोग देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं, देश की को शक्तिशाली होने से रोकना चाहते हैं, जो केवल कुर्सी पाने के लिए मोदी हटाओ का अभियान चलाकर जिस प्रकार का गठबंधन और जिस प्रकार का कठमुल्लापना कर रहे हैं, उस सब के लिए भी हम अभियान चलाएंगे, पूरे देश में अभियान चलाएंगे, जागरूकता का अभियान चलाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सामाजिक संगठन देश में, प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उन सभी संगठनों से आह्वान करता हूं
कि उनका पहला कर्तव्य राष्ट्र का समर्थन और राष्ट्र को शक्तिवान और सामर्थ्यवान बनाना और राष्ट्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना पहला उनका उद्देश्य है और होना चाहिए। उसी सामाजिक भाव से सब शिद्दत के साथ सभी सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक संगठनों का भी कर्तव्य है कि वो केंद्र सरकार के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हों। मैं पुनः एक बार सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि संकट की घड़ी में हम एक चट्टान की तरह प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हों। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का हर कार्यकर्ता, हर सिपाही और 10 करोड़ व्यापारी पूरी शिद्दत के साथ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्येक निर्णय में साथ है। वहीं मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँ, जिस प्रकार से आपने कहा कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड लागू हुआ और उसके बाद में अराजक तत्वों के द्वारा यह हमला हुआ, तो वक्फ बोर्ड का इस हमले से क्या संबंध है? संबंध प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष में पहलगाम का हमला हो या वक्फ बोर्ड का विरोध हो, चाहे सीए का विरोध हो, चाहे कॉमन सिविल कोड का विरोध हो, उस सबके पीछे कहानी एक ही है, भारत को कमजोर करना, कुछ लोगों के वोटों को प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण करना और बिना वजह एक अराजकता का वातावरण पैदा करने वालों का साथ देना, ये इसकी खास वजह है। वहीं मैं एक चीज़ और आपसे जानूँ, जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा है भारत सशक्त भारत बनता नज़र आ रहा है, वहीं अगर बात की जाए एक छोटा सा देश पाकिस्तान, जो कि भारत का ही एक अंग है और अभिन्न अंग को लेकर यह लड़ाई चल रही है, जो कि जम्मू कश्मीर है, यह भारत का ही अंग है और यह भी अभिन्न है, भारत के हिस्से में ही आता है। लेकिन जब बात की जाए, जब यह मामला सामने आता है कि उसी अंग पर लड़ाई होती है, पाकिस्तानी लोगों के द्वारा भारतीयों पर, निर्दोष भारतीयों पर हमला किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनसे धर्म पूछा जाता है, तो क्या ये सही है? क्या इस समय जो माहौल चल रहा है, पूरे देश के लोग इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को करारा जवाब दें, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पूर्व की सरकारें जो भी रही, उन्होंने पाकिस्तान की नीतियों का मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और एक वर्ग विशेष के वोट पाने के लिए हमेशा साथ दिया, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उनको बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से आज आतंकवाद इस शिखर पर पहुंचा। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उस आतंकवाद से का खात्मा करने के लिए उनके द्वारा जो कदम उठाए गए और जम्मू कश्मीर की अशांति को शांति में बहाल किया गया, उससे जिन लोगों को पीड़ा हो रही है, जिन लोगों को अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है, उन लोगों के द्वारा षड्यंत्र के तहत अराजक तत्वों को शह दी जा रही है। उनकी गलत कार्यों का भी जाने अनजाने या अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग दिया जा रहा है, वह उनकी सहभागिता है। उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। उन ऐसे राजनेता और ऐसे राजनीतिक पार्टियों को भी सबक सिखाने का समय है। जनता को हुंकार बढ़कर खड़ा होना चाहिए। अगर शह देने वाले हिंदुस्तान में जयचंद की भूमिका निभाने वाले नहीं हो, तो किसी की पाकिस्तान की और पाकिस्तान से भेजे हुए इन आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है। उनको जो लाइफलाइन मिलती है उसका ही परिणाम है। मैं निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है, देशवासियों को विश्वास है कि बहुत बड़ा होगा, पाकिस्तान को सबक मिलेगा, पाकिस्तान की कमर टूटेगी और पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा। तो देखो, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत गर्ग जी, और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा यह निंदनीय हरकत की गई है, जिसमें 28 निर्दोष भारतीयों की जान चली गई, वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री देश को एक नई ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा इस कार्य में भूमिका निभाई गई और वह भी जयचंद का कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इनके द्वारा जब बात की गई आतंकवाद को लेकर, तो इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द कुछ ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जिससे जल्द ही पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा और पाकिस्तान को भूख खानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।